नमस्ते। इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी सुन नहीं पाई। और इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शायद खो गया। और वो था, वी आर नॉट अगेंस्ट 5G। वी आर नॉट अगेंस्ट 5G। इन फैक्ट वी आर वेलकमिंग ऑफ इट। आप प्लीज जरूर लेकर आइए। All we are asking is that the authorities they certify 5G safe. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज आप सर्टिफाई कर दीजिए, अपनी स्टडीज इस पर, रिसर्च इस पर पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दीजिए, ताकि हमारा ये जो डर है ये निकल जाए, हम सब लोग जाकर आराम से सो जाए। We just want to know that it is safe for children, for pregnant women, for unborn children, for people who are old, infirm, for flora, fauna. ये सब सही है, safe है, बस। That is all we are asking. That is all we are asking. 4G के मुकाबले 5G इंटरनेट की स्पीड 100 गुना ज्यादा होती है। 5G टेक्नोलॉजी केवल मोबाइल इंटरनेट स्पीड को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऑटोनोमस व्हीकल, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आम हो जाएंगी। एक्ट्रेस जूही चावला ने दावा किया है कि अगर टेलीकॉम कंपनियों को 5G नेटवर्क स्थापित करने की इजाजत दे दी गई तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी और पौधे इसके रेडिएशन से अछूते नहीं रह पाएंगे। जूही का ये भी कहना है कि 5G के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड के साथ रेडिएशन भी 100 गुना बढ़ जाएगी। 24 घंटे 365 दिन हमें रेडिएशन में रहना होगा। अब सवाल ये है कि क्या 5G नेटवर्क आपकी सेहत के लिए खतरनाक है? रेडिएशन दो तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन की तीव्रता ज्यादा होती है और वो शरीर की कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सरेज और गामा रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन के उदाहरण हैं। ज्यादा एक्सरे कराना या धूप में लंबे समय तक बैठना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो शरीर पर बुरा असर डाले, जैसे FM वेव्स, रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव्स। इनका इस्तेमाल टीवी सिग्नल्स, सेलफोन, 4G और 5G में किया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर लंबे समय तक की गई एक स्टडी में पाया कि इनका इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने 5G टेस्टिंग की शुरुआत की मंजूरी दी है, तो उसके बाद से ही 5G नेटवर्क के बारे में गलत सूचना और फर्जी खबरें वायरल होने लगी हैं। बोला गया कि 5G तरंगों की वजह से पक्षी मर रहे हैं, चीजों को छूने में करंट लगता है। ये भी दावा किया गया कि 5G रेडियो तरंगों की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि यह सब अफवाहें हैं। 5G नेटवर्क और कोरोना वायरस के बीच कोई लेना देना नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा कहा गया कि SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा की गई किसी भी स्टडी में ऐसा सामने नहीं आया कि 2G, 3G, 4G और 5G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान, जानवर या पौधों को किसी भी तरह का नुकसान होता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.